एक लड़की होती है जो कि इस एसडीएम पोस्ट पर होती है। वह जल्दी में बहुत जल्दी से कहीं पर उसे काम होता है। अपने ड्राइवर को कहते हैं कि प्लीज़ ड्राइवर आप गाड़ी निकालो, हमें बहुत जल्दी जाना है, रास्ते में चाय पानी पी लेंगे। तो ड्राइवर भी गाड़ी निकाल लेता है और दोनों चल देते हैं एक जगह जहाँ पर उनको बहुत ज़रूरी काम। रास्ते में जाते जाते उस लड़की को जो एसडीएम होती है वे कार में बैठी हुई थी, उसे बहुत तेज प्यास लगती है और ड्राइवर से कहती है कि प्लीज़ ड्राइवर कहीं पर रोक ले, पानी पीना है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तभी एक लड़का जो है कि पानी की बोतल बेच रहा था, वह जो एसडीएम लड़की होती है वह कहती है प्लीज़ गाड़ी रोकिए ड्राइवर, ये पानी इसी से ले लेते हैं। बेचारा इतनी कड़ी धूप में बोतल बेच रहा है, कहीं और जाकर लेंगे। वह तुरंत ही ड्राइवर गाड़ी रोकता है। जैसे ही वह एक बार कहती है कि इधर आइए, एक पानी की बोतल लेनी है आपसे, तो वह जैसे ही वह लड़का वहाँ पर आकर गाड़ी के पास में आकर खड़ा होता है और उसको बोतल पकड़ाता है। जैसे ही दोनों की नज़र, जैसे बोतल उसके हाथ में देने वाला होता है, नज़र दोनों की मिलती है, अपने पर्स से पैसे निकाल रही होती है। वह बोतल उस मैडम को पकड़ाता है कि लीजिए मैडम। जैसे ही वह लड़की पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, वैसे ही तुरंत दोनों की नज़र मिल जाती है। जैसे ही दोनों की नज़र मिलती है तो लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं लड़के को देखकर। वैसे ही लड़की की आंखों में भी, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बड़ी ही कैड़ी निगाह से देख रहे होते हैं। लेकिन वह लड़की उसको 5,000 रुपये दे देती है और उस एक कागज़ पर अपना नंबर लिख देती है, उसको पकड़ा देती है और वह निकल जाती है वहाँ से। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका, मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो और किसी के पास भी पहुंच पाए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। एक लड़की होती है जो कि दोस्तों वह कोचिंग कर रही होती है और उस लड़की का नाम काजल होता है। और जो उसके पिता होते हैं, उसके पिता एक सरकारी टीचर होते हैं, जो कि वह कोचिंग कर रही होती है। तो जहाँ पर वह कोचिंग करती थी वहाँ पर लड़का और लड़के एक साथ में कोचिंग करते थे। उसकी वहाँ पर एक लड़के से मुलाकात हो जाती है, उस लड़के का नाम पीयूष होता है। दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। जैसे धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई थी, उन्हें कोचिंग करते करते 2 साल हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोनों को आपस में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। जैसे ही दोनों को आपस में बहुत गहरा प्यार हो जाता है, क्योंकि 2 साल से उनकी दोस्ती चल रही होती है। दोनों अपने अपने घर कहते हैं कि मैं उस लड़के से, पीयूष नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। वह पहुँचा गांव का है, लेकिन उसकी बिरादरी पूछते उसके पिता, वह बताती है कि वह गढ़ गांव उसका गांव है, वह फला उसके पिता का नाम भी बता देती है। लेकिन जैसे ही वह सुनते वह कहते हैं हमारी कास्ट का नहीं है बेटा, वहाँ पर तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है और तुम्हें हम आपकी शादी उससे भी अच्छा लड़का देखेंगे, वहाँ पर आपकी शादी करेंगे। लेकिन वे अपने पिता से कहते हैं कि नहीं पिताजी, हमें वहीं शादी कर लेते हैं। लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। ऐसे ही पीयूष भी अपने घर पर अपने पिता, जो कि पीयूष के पिता थे वे किसान थे, वह भी अपने पिता से बात करता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। वह उस गाँव की, उसके पिता की गवर्नमेंट जो है, उसके पिता एक सरकारी टीचर है, लेकिन उसके पिता भी, जो कि उनकी कास्ट नहीं मिल पा रही थी, मना कर देते हैं कि बेटा तुम्हारी और उनकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम दोनों की कास्ट अलग है। हम आपकी शादी उससे भी अच्छी लड़की देखेंगे। उसके पिता भी इसी तरह से अपने बेटे को कह देते हैं और दोनों आपस में फिर अगले दिन मिलते हैं और उन बताते हैं कि हमारी कास्ट अलग है, हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वे भी बताता है कि नहीं मान रहे हैं। तो दोनों फिर प्लान बनाते हैं कि होली के दिन 2023 में, होली के दिन दोनों कहते हैं कि होली के दिन हम ठीक 10 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे और सबके चेहरे कलर में हुए रहेंगे, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पाएगा। और मैं तुम्हारे घर के पास में बाइक लेके खड़ा हूँगा, तुम तुरंत ही आ जाना। जैसे ही दोनों का प्लान बन जाता है और दोनों वहाँ से निकल लेते हैं और बनारस जाकर पहुँच जाते हैं। वे काशी के रहने वाले होते, जो कि उनका ज़िला पड़ता है, वे काशी का पड़ता था दोनों का। और वे वहाँ से निकलते बाइक पर, सुपर स्प्लेंडर बाइक थी उनके पास में, वह काशी पहुंच जाते हैं। काशी से निकलते हैं, बनारस पहुंच जाते हैं। उसके बाद में दोनों अच्छे से रहने लगते हैं और एक चाय का ठेला लगा लेते हैं। दोनों चाय की दुकान करते हैं और दोनों की चाय की दुकान बहुत ही अच्छे से चल रही होती है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है, काजल की जो इच्छा होती है वह पढ़ने की होती है। काजल कहती है कि मुझे पीयूष से मुझे पढ़ना है, क्या आप मुझे पढ़ाओगे? पीयूष मना नहीं करता, कहता है कि मैं चाय की दुकान संभालूंगा, अगर तुम्हारी पढ़ने की इच्छा है तो तुम पढ़ो। वह अपनी पढ़ाई में लग जाती है और कोचिंग भी करती है, इसलिए पीयूष को ज़्यादा समय नहीं दे पाती है। लेकिन जैसे ही स्कूल में पढ़ती है, तो स्कूल में देखो अगर कोई पढ़ता तो फ्रेंड दोस्त बन ही जाता है, और उसके भी ऐसे ही बन चुके थे। फ़ोन पर भी बात कर लिया करती थी, यह सब
पीयूष को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पीयूष काजल को मना करता है, लेकिन जो काजल होती है वह मानती नहीं है। वह कहती है सिर्फ फ्रेंड ही तो है, और जब कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं तो ज़रूरत पड़ती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वह उस पर शक करता है और उसको मना करता है, और आए दिन उनमें इस बात के ऊपर झगड़ा होता रहता है। लेकिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पीयूष एक दिन कह देता है कि तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है अपने घर, और उसके बाद में जो काजल होती है वह वहाँ पर रहती है, अपने पापा को बताती है सारी बातें। उसके पापा कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर आ जाओ। वह अपनी बेटी को बुला लेते हैं, और उसको वह कहते हैं कि पिताजी मुझे पढ़ना है, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने पढ़ाई की उम्र में शादी कर ली, मुझे अभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसके पिता कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन अब दोबारा से ऐसा कदम कभी मत उठाना, क्योंकि यह सब गलत होता है। उसके पिता जो आगे की पढ़ाई के लिए उसको बम्बई भेज देते हैं, और वहाँ पर वह कर अपनी पूरी पढ़ाई करती है, और पढ़ाई करने के बाद में वह कुछ दिन बाद ही एसडीएम बन जाती है। और जब वह एसडीएम बन जाती है, वह कहीं एक दिन ज़रूरी काम से कहीं पर जा रही होती है, तो वह अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर गाड़ी निकालिए, हमें कहीं जाना है, हमें बहुत ज़रूरी काम है, रास्ते में नाश्ता पानी कर लेंगे। ड्राइवर भी तुरंत गाड़ी निकालता है, और रास्ते में चाय पानी पी लेते हैं। इस तरह से ही वह जब रास्ते में उसे बहुत तेज़ी से प्यास लगती है, वह ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर रोको, कहीं पर पानी मिलता है तो हमें पानी पीना है, बहुत तेज़ प्यास लगी हुई है। ड्राइवर उसको मना नहीं करता है, कहता है कि ठीक है मैडम, जहाँ पर आप कहोगी मैं वहीं पर गाड़ी रोक दूंगा। वहाँ पे एक लड़का पानी की बोतल बेच रहा होता है, जो कि कड़ी धूप पड़ रही थी, और एक छाँव में बैठा हुआ कहता है कि सुनिए, हमें एक पानी की बोतल पकड़ा दीजिए। जैसे ही वह उसे पानी की बोतल पकड़ाने के लिए जाता है, और वह अपने परस से पैसे निकालती है पानी की बोतल के लिए, तो वह जैसे हाथ आगे बढ़ाती है, वह उस तरह ही लड़का हाथ आगे बढ़ाता है बोतल देने के लिए। तो जब दोनों की नज़र एक दूसरे पर मिलती है, तो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। लेकिन जो लड़की होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसको वह सोचती है, यहाँ पर वह कुछ नहीं बोलती है, और लड़के को 5,000 रुपये उस पर एक नंबर लिख देती है कागज़ पर, और कहती है कि हम तुमसे शाम को बात करेंगे। जैसे ही वह निकल जाता है और शाम होती है, वह भी अपनी बोतल बेचकर अपने घर पहुंच जाता है, और शाम को कॉल करता है काजल के पास में, काजल से बात करता है। काजल से बात करते करते उसकी रोनी आ जाती है, और काजल कहती है कि हमें आपसे मिलना है, प्लीज़ और समय निकालिए, हम आपसे बात करने चाहते हैं, कल पार्क में मिलते हैं, कल शाम 5 बजे, क्योंकि 5 बजे के बाद में मैं भी ड्यूटी से आ जाती है। और रास्ते में उस जगह का नाम बता देती है कि हम उस शिव मंदिर के पास मिलते हैं। दोनों जब मिल जाते हैं दोस्तों, एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा रोते हैं कोली भरकर। फिर कहती है जो काजल होती है, वह अपने पति की कोली भरकर कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था मैं, और आप भी मुझे छोड़कर आ गए थे, आपने भी नहीं देखा था यह कहाँ जाएगी। लेकिन वह कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। पूछती है क्या, काजल पीयूष से पूछती है क्या आपने शादी की है। वह कहती है, जो पीयूष होता है वह मना करता है कि नहीं, हमने शादी नहीं किया है, प्यार तो सिर्फ एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता, क्योंकि हमने तो सिर्फ आपसे प्यार किया था, हम दोबारा शादी करने की हिम्मत ही नहीं कर पाए, और हमारी स्थिति तुम्हारे जाने के बाद में और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। हम घर पर आ चुके थे, लेकिन पापा ने हमें कुछ भी नहीं दिया, और फिर हमें अपना देखना पड़ा। हम तब से पानी की बोतल बेचते हैं, अकेला पेट है, इसलिए खर्चा पानी निकल जाता है। काजल अपने पिता से शाम को जाकर बात करती है कि मुझे पीयूष मिला था, पापा ऐसे ऐसी स्थिति में था, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं किसी और लड़के से शादी कर ही नहीं सकती, लेकिन मैं उसी के साथ में रहने जाती हूँ। पीयूष भी पहुँच जाता है काजल के घर, और उसके पिता से माफ़ी मांगता है, और लेकिन दोनों उसके पिता जो थे वह अपनी बेटी की बात मान जाते हैं, क्योंकि वह दोबारा शादी करने के लिए भी, किसी और से शादी करने के लिए भी मना कर रही थी, लेकिन उसके पिता थे, इसलिए उसको मना नहीं कर पाते, और दोनों की शादी फिर बड़े धूमधाम से करा देते हैं, और दोनों एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। वह जो उसका ड्राइवर था, वह अपने पति को वहाँ पर रख लेती है उस जगह पर, फिर दोनों हंसी खुशी एक साथ रहते हैं, और दोनों अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बताइएगा क्या हमारी यह स्टोरी आपको कैसी लगी है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।